हिंद, नमस्कार। जुड़ जाइए YHT न्यूज के साथ। आज हमारे साथ है झंझारपुर जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के। विशेष बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है फील्ड में उतर करके अपना समाज सेवी के तरह एकदम से जनता के बीच में आकर के जनता को जो है किस प्रकार से अपना समस्या जैसे जनता के साथ समस्या का हल करते हैं। तो मैडम, हर प्रोग्राम में आप रहते हैं और आरजेडी का जो है जोर शोर से अभी मुद्दे वाली बात होती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रोग्राम से ज्यादा मैं धरातल पे काम करती हूँ। जिस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया, जिसको लगा कि मुझे हमारे राष्ट्रीय जनता दल का प्रोग्राम हो रहा है, उस दिन मैं पहले फील्ड का काम देखते हुए मैं उस सभा पे पहुंचती हूँ। और 8 दिन से अभी हमारा जो चर्चा चल रहा था, उन्हीं में मैं 8 दिनों से थी और धरातल पे भी मैं पहले काम कर रही हूँ और हर जगह देख रहा है कि मैं महिलाओं को मजबूत कर रही हूँ और हमारी महिलाएं बहुत इस बार सशक्त और मजबूत। मैडम, आप महिलाओं की बात किए हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी हमारे देश के माँ बहन को अपमान किया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप जब बोल रहे हैं मीडिया भाई, तो सोच अब बल के प्रयोग का सबको मुंह बंद करने का काम किए हैं। तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का देन है कि आज हम लोग आपस में बात करते हैं, एक साथ बैठते हैं। दलित गुरबो जितने भी हमारे दलित, महादलित, अति पिछड़ा सब एक साथ जो है वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का देन है। और उसी बदौलत हम आपस में एकजुटता का परिचय अब दे रहे हैं। तो आज जो फिर लग जो रहा है, तो 17 महीने का कार्यकलाप भी आपको दिखाई दे रहा है। और रही बात कि हम महिलाओं को कैसे जागरूक करें, तो महिलाओं को हर वक्त दबाने का काम इस सरकार ने किया है। हर चीज पे आप एक बात बताइए, आप तो बोले कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अरे डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में सब इतना लूटने का काम कर रहे हैं। एक आधार कार्ड बनाओ तो वहां जाकर के ब्लॉक में दौड़ो, वहां 200 में बनेगा तो बनेगा, नहीं तो 500 दो। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह एक जो है इंदिरा आवास से उसका नाम भी चेंज हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका नाम ही चेंज हो गया। जो उस समय में इंदिरा आवास के नाम से लोग जाने जाते थे, तो अभी माता बहनों को पूछिएगा पहले तो इंदिरा आवास, अब क्या हो गया प्रधानमंत्री आवास। इसको चेंज क्यों किया गया? वो तो उनकी सरकार है, वो अपना नाम का लोगो बनाने के लिए ऐसा काम अपना नाम को जो है ब्रांड बना रहे हैं। अपने ब्रांडेड हैं तो वो ब्रांडेड बना रहे हैं। वो तो कहने के लिए बोले थे कि हम झोला उठा के आए, झोला उठा के चल दिए, तो झोला में सबको समेट के जा रहे हैं। मैडम, जिस प्रकार से जो है विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि जब राजद सत्ते में थे तो जंगल राज था, लेकिन नीतीश कुमार जी सत्ते में है तो कौन सा राज है? जब उनका कहना जो है कि उस समय में 90% आदमी जंगल राज में थे, दलित, महादलित, अति पिछड़ा है ना। उस समय में जंगल राज इसलिए था लालू जी के राज में। जो लालू जी का कहना था कि अगर जो तुम्हारे पिताजी को सम्मान न दे, तुम उसको सम्मान मत दो। अगर वो तुमको बैठने का अनुमति न दे तो तुम उसको बैठने को अनुमति न दो। लालू प्रसाद जी का जो किसी भी मंच पे आप उस समय का वीडियो निकाल के देख लीजिए, तो उस समय क्या करते थे लालू जी, जो वस्त्र पहने रहते थे जैसे कुर्ता गंजी, तो क्या करते थे उस समय में कुर्ता गंजी निकाल के कुर्ता पहले पहनते थे और गंजी ऊपर से पहनते थे। इसका मतलब था कि जो तुम लोगों को दबाने का काम कर रहा है वो लोग अब दबेगा, तुम ऊपर में रहो। गंजी का काम था दमना, गंजी अब ऊपर में आ गया है, तुम लोग भी ऊपर आओ। उन्होंने मुंह में जो बोल देने का जो काम किया, एक महिला होकर के जो हम आज हर जगह जा रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का देन है कि हम लोग आज धरातल पे है। हर जगह फिर से वही जंगल राज, हम लोग को फिर जंगल राज चाहिए। जंगल राज में ही हम लोग को मंगल राज मिल रहा था, उन लोग को जंगल राज में मंगल राज नहीं मिल रहा था। उस समय में गरीब गुरबों का राज था। यानी कि जो हक आवाज जो हम लोग को दिया, ये माननीय लालू यादव जी का ही देन है। आप अभी नवयुवक हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, इसलिए आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आपके जो पिताजी के पिताजी होंगे, 90 की दशक की बात, आप पिताजी से एक बार बोलिएगा कि उस समय का दौर और आज आप लोग डिजिटल इंडिया के दौर में हैं। तो डिजिटल इंडिया में सारा जो है फेक न्यूज होता है, तो ऐसा नहीं है। उस चीज को अपने
गार्जियन से एक बार पूछने का प्रयास कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैडम यानी कि बात आ गया कि अपने जो पिता तुल्य है उन लोगों से, पिता तो है ही है लेकिन पिता तुल्य जो बड़ बुजुर्ग है उन लोगों से इतिहास पता करने की जरूरत है युवा साथियों को, जो अभी भटक रहा है। तब तक मुख्यमंत्री बिहार का माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेगा, ऐसा कहीं पे हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है। इसका निर्णय तो जनता तय करता है, लेकिन कोई नेता या कोई आम जनता इस तरीका से चुनौती कर रहा है, इसका असर क्या देखने का मिलेगा? इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार कोई ऊपर से भविष्य लिखा के नहीं लाए थे। आप ही बताइए कि रावण का भी घमंड था कि वो सोने का लंका बना के बैठे हुए थे। वो बोले थे कि रावण का कहना था कि राम को हम यहाँ से सीता जी को ले जाने नहीं देंगे। तो क्या रावण का जो घमंड था वो ध्वस्त हो गया ना, उनका सोने का लंका ढह गया ना। तो इस बार 2025 में ये जो है निकम्मी सरकार का जो मुंह तोड़ जवाब इस बार तेजस्वी जी देंगे, और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। महिलाएं खास करके, जो महिलाओं को वो बोल रहा है कि महिला सशक्तिकरण, वो क्या कर रहे हैं? महिलाओं को आए दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन लूटपाट हो रहा है। कहाँ महिलाएं सेफ है बताए? सिर्फ नारे के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बचाओ? क्या बोले थे आप बताइए? कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये खुला चैलेंज कर रहे हैं कि क्या बोले थे कि शराबबंदी। मैडम जी एक मिनट, मतलब ही तो बोले, उनका कहने और कर्तव्य में बहुत आसमान का फर्क है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। उसका बोलने का सिर्फ इलेक्शन मुद्दा आए। और दूसरी बात है उनका, आप लोग देखिएगा संतुलन तो ठीक है नहीं। वो तो भर दिन क्या बोलते हैं, उसको शायद लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। उस पे भी उनको ये अपने आप बोली पे कंट्रोल नहीं है उनका। जब राष्ट्रीय गान होता है तो वो ताली बजाते हैं। उनका संतुलन है क्या? उनका जो मानसिकता जो है अनलिमिटेड हो गया है। कुछ मानसिकता सोच में इस प्रकार का सोच नहीं है कि हमारे सामने में कौन है कौन नहीं है। मानसिकता संतुलन जो है उसका एकदम से खराब हो गया है माननीय नीतीश कुमार जी को, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय गाना को अपमान किया जाएगा, हमारे देश का माताओं और बहनों को अपमान किया जाएगा, तो ऐसा नेता को क्या कहा जा सकता है। और यह बात जो है भली भांति जनता भी जान रही है। और बात करते हैं मैडम, जब बात आए हमारे बिहार पे, तो बिहार में सबसे जो मेन मुद्दा है वह मेन मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य का अभी क्या स्थिति है बिहार में? तो 17 महीने का कार्यकलाप आप लोगों ने देखा कि शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। पेपर लीक होता ही नहीं था, अभी तो पेपर लीक हो रहा है। कहाँ से ऐसा नियम लागू हो जाता है कि पेपर लीक हो? कहाँ गया चौकीदारी करने वाला सब? कहाँ चौकीदार सब सो गया है? इसका यही चौकीदार है कि घर में चोरी करते रहो, हम देखते रहे। इस तरह का अब नहीं चलेगा। अब फिर से हम लोगों को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे बच्चों को भविष्य सुरक्षित करना है, माताओं सुरक्षित होगी। और इस बार की सुरक्षा हम लोगों को, अगर ये एक बात रही कि उनका भविष्य, बोले थे कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं भविष्य लिखा के आए, पता नहीं उनको कौन से अति में लिख के आए हैं। कि हो सकता है उनका जो वो क्या कहते हैं वहाँ का जो बाबा है बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम, वो तो बहुत भविष्यवाणी करते हैं। उनका भविष्यवाणी हो सकता है कि वही लिख दिए होंगे, क्योंकि वो तो सबका भविष्य निकालते हैं, तो उनका भी निकाल दिए हो। इसी पे इनको घमंड है कि हम क्या बोले क्या ना बोले। बोलते कुछ है और करते कुछ है। यानी कि जब बात आएगी मान सम्मान की थी, वही इतिहास आपको उल्टाना है। माननीय लालू यादव जी का जो देन है और जो शुभ विचार है, और उसी विचार का जो है अभी उनका लालू जी का जो लाल माननीय तेजस्वी यादव जी है संभाल रहे हैं। और मैडम जब तेजस्वी यादव जी सत्ते में आएगा तो उनका मेन मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दा पे पहले बात किया जाएगा और काम किया जाएगा? वो जब सरकार में आएंगे, तेजस्वी जी 2025 में आ ही रहे हैं, हम लोग तो पूरा विश्वास है। और इस बार तेजस्वी जी सरकार में आएंगे, और तेजस्वी जी आएंगे तो सबसे पहले उनका पहला काम होगा माई बहन मान योजना के तहत वो महिलाओं का जो सम्मान देने का काम किया है, उनका ये काम सबसे पहला होगा। और दूसरा, जो हमारे विकलांग वृद्धा पेंशन है, उनकी बढ़ोतरी सबसे पहले वो 1500 करेंगे। और गरीब गुरबा जो अभी जो हो गया है डिजिटल इंडिया, जो कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डायले हर घर में फैक्ट्री चालू हो गया है। मैडम जी बात आया स्मार्ट मीटर का, यानी कि देखते हैं कितने जो हमारे जनता है उनको खाने की जो है क्षमता नहीं है, लेकिन स्मार्ट मीटर में कई कमियां भी ढूंढी गई है।
जिस कमियां पर अभी तक काम भी नहीं हुआ है।